नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है जिनको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं बनाना होता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे धन का जो एक बहुत ही आकर्षक फीचर है प्री बिल्ड स्ट्रेटजी का, जैसे कि आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम मार्केट में किसी की भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमें उसका यहाँ पे आउटकम नहीं पता होता है। और अगर हम स्वयं से भी स्टडी करके भी अगर कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तब भी हमें उसका यहाँ पे आउटकम नहीं पता होता है। तो इसी रिस्क और रिवॉर्ड को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए धन यहाँ पे जो इस आकर्षक फीचर को लेके आया है, जो सिर्फ यहाँ पे जो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है उसमें उपलब्ध है। और यहाँ पे जो धन का जो वेब फीचर है, वेब मतलब वेबसाइट है उसकी, उसमें उपलब्ध है। तो जैसे ही चलिए हम यहाँ पे इसी को चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करके ऑप्शन ट्रेडर ऐप में आ जाएंगे जो धन का है, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जिससे वेब में भी लॉगिन करके इस फीचर का यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करके आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको नीचे की ओर दाएं साइड में दिखाई देगा स्ट्रेटजीज़ का यहाँ पे विकल्प। तो आपको सीधे उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा प्री बिल्ड का यहाँ पे फीचर है। तो आपको सीधे उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिखाई देंगी। जैसे आप देख सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड दिखाई देगा जिसमें आपको 10 स्ट्रेटजी दिखाई दे रही हैं। उसके बाद पुट रेशियो स्प्रेड दिखाई देगा जिसमें आपको 10 स्ट्रेटजी दिखाई दे रही हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा बुल पुट स्प्रेड जिसमें आपको 15 स्ट्रेटजी दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह जैसे मान लीजिए आपको किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो आपको यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी इंडेक्स को यहाँ चुन सकते हैं। जैसे आपको निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसे आप यहाँ स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंसेक्स का भी यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा। तो अब जैसे आप मान लीजिए आपको फिन निफ्टी में करना है, तो आप सीधे इसके ऊपर क्या करेंगे, टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको जैसे देख सकते हैं आपको जो फिन निफ्टी का यहाँ पे इंडेक्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी भी इसकी स्ट्रेटजी होंगी यहाँ पे वो खुल के आ जाएंगी। तो आपको अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है तो आप बुलिश वाली स्ट्रेटजी चुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बियरिश मार्केट बियरिश है मतलब नीचे जाएगा तो आप यहाँ बियरिश चुन सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल है मतलब साइडवेज जा रहा है तो आप ये मतलब ये वाली स्ट्रेटजी चुन सकते हैं। और एनी डायरेक्शन मतलब ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो आप एनी डायरेक्शन का विकल्प चुन सकते हैं। तो मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमारा मार्केट बुलिश है, तो हम यहाँ पे बुलिश पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 स्ट्रेटजी दिखाई दे रही होंगी, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग। और हर एक स्ट्रेटजी में 10 स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है अलग अलग। जैसे मान लीजिए जो ऊपर वाले ये स्ट्रेटजी हमारी दिखाई दे रही है, पहली वाली ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, तो हम इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक्सपायरी चुन लेनी है कि आपको कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना है। तो अभी आपको देख रहे हैं कि पहले से ऑटो सिलेक्ट है हमारी 25 जून की एक्सपायरी में। अगर आप यहाँ पे 2 जुलाई में करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, 16 जुलाई में करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। सीधे उस पर टैप करना है और आपके यहाँ पे एक्सपायरी चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही कोई स्ट्रेटजी, तो हम यहाँ पे चेंज करके 2 जुलाई कर लेंगे। तो जैसे कि आपको हम 2 जुलाई की स्ट्रेटजी यहाँ पे दिखाई देंगी, तो अभी हम यहाँ पे 25 जून को भी इसी तरह जैसे कर लेते हैं तो हमारे 25 जून की हमारी इसी तरह आ जाएंगी। तो इसी तरह आपको यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजी जैसे दिखाई दे रही होंगी, जैसे आप देख सकते हैं। तो आपको कोई भी स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेटजी में कि आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी को यहाँ पे अपने अनुसार चुन लेना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपकी सबसे ऊपर जो स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है उसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको यहाँ पे 1060 रुपये का दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ब्रेक इवन के बाद ही आपको इसका प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है मोर का विकल्प, तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इतना हो सकता है 1060 का, और मैक्सिमम लॉस इसमें 940 रुपये का हो सकता है। और आप सीधे इसको बास्केट में सेव कर सकते हैं और आप सीधे यहीं से इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा इसमें फीचर जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सी इन बिल्डर, तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे इसको जो चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं अगर आप अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, नहीं तो आप सीधे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉल ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पुट हो जाएगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो आप फिर से क्लिक करके कॉल रहने देंगे। मतलब ये जैसे आप रेडीमेड इसको आपको बनी बनाई मिली है तो आप सीधे ही इसको यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर टू प्रोसीड एग्जीक्यूशन, तो आपको सीधे जो ये वाला एरो दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे इसको स्वाइप कर देना है दाएं साइड में, तो आपको जो सीधे स्ट्रेटजी होगी सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक्सपायरी चेंज करनी है तो आप सीधे इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी यहाँ पे चुन सकते हैं अपने अनुसार। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है
जैसे कि आपको जो स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको बढ़ाना है स्ट्राइक प्राइस जैसे बढ़ाना है तो आप यहाँ 23,000 कर सकते हैं, प्लस में क्लिक करेंगे 23,050 कर सकते हैं। और अगर आपको पीछे की ओर आना है तो आप यहाँ पे माइनस में करेंगे। जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसी तरह आपको यहाँ पे ये प्रीमियम का भाव दिखाई दे रहा है, तो ये लिमिट का प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको मार्केट में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको बाएं साइड में एक खाली डब्बा दिखाई दे रहा हो, तो सीधे इस पर टैप करेंगे और आपको यहाँ पे भी टैप करना है, तो आपका जो दोनों जो ऑर्डर होंगे मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पे सीधे इस पर क्लिक करके यहाँ पे फिर से इसको अनचेक कर देंगे, तो आपको यहाँ पे जी अपने आप सीधे वहाँ से जैसे था वैसे ही हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है लॉट्स का विकल्प, तो आपको यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो प्लस का साइन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ऊपर जो वाले लॉट होंगे वो अपने आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीज़ होंगे। जैसे देख सकते हैं हम इसमें नीचे वाले में क्लिक करेंगे, ये नीचे वाला प्लस साइन है, तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे ऊपर वाले यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं लॉट साइड्स। और इसी तरह अगर आप माइनस में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमारे जो ऊपर वाले लॉट साइज हैं यहाँ पे अपने आप 1 पे आ गए हैं। तो आप यहाँ पे ही क्लिक करके अपने लॉट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे क्लिक करके भी अपने लॉट को अंकित कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अंकित करेंगे तो आप यहाँ पे जो आपकी विंडो खुल के आ जाएगी, तो अपने आप से यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको स्ट्रैटेजी सही नहीं लग रही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीट लैग का बटन, तो आप सीधे इस पर क्लिक करके आपकी स्ट्रैटेजी जो ये वाली होगी वो डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऑर्डर टाइप का विकल्प, कि आप यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिलीवरी को ऐसे ही रहने देंगे। नहीं तो अगर आपको इंट्राडे में करना है तो आप सीधे इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको इंट्राडे का विकल्प चुनना है, तो इंट्राडे के बाद आपको यहाँ चुन लेंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको 3:20 से पहले, मतलब जब मार्केट बंद होने वाला होगा तो 3:20 से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा, नहीं तो आपको जो ब्रोकर होगा वो आपकी पोजीशन को काट देगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको पे ऑफ सिमुलेशन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा इस स्ट्रेटजी पे। उसके बाद मैक्सिमम लॉस दिखाई दे रहा होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी फाइनल मार्जिन कितनी आपको लगेगी। उसके बाद आपको ओवरऑल मार्जिन दिखाई देगी। उसके बाद आपको हैज बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जैसे देख सकते हैं नेट प्रीमियम का लॉस कितना होगा, मतलब जैसे ही मतलब आप अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सीधे सीधे आपके जो पीएनएल में इतना लॉस दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अगर फंड की कमी हो रही है तो आप सीधे यहाँ पे टॉपअप में क्लिक करके अपने फंड को लोड कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है पे ऑफ का विकल्प, तो आप सीधे इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा होगा, जो आपको यहाँ पे फिन निफ्टी का स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा होगा, तो आपको वही यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे टैप करके पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट के जाने पहुँचने तक आपको कितना प्रॉफिट होगा, और एक ऊपर पॉइंट में फ्लैट हो जाएगा वो प्रॉफिट। तो जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं कि आपको नीचे की ओर आएंगे तो आपको नीचे की ओर जैसे ही आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखाएगा कि कहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, कहाँ पे और किस समय पे आपका जो लॉस होगा वो यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इससे ये समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप सीधे यहाँ से भी अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, अगर आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको यहाँ पे सीधे पता चलेगा कि आपकी पोजीशन जो खुली है कि यहाँ पे कितना लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा वो भी दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे मोर का विकल्प दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी सीधे सीधे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे 4 दिन आपके एक्सपायरी के बचे हुए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका क्या व्यू होगा। तो आप जैसे मान लीजिए 25 जून की एक्सपायरी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सपायरी सेट करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी प्रीमियम यहाँ पे कहाँ पे क्लोज होने वाली है और आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो आप यहाँ पे इसके हिसाब सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है चार्ट का विकल्प, तो हम सीधे इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाइन चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये दर्शा रहा है, यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है वो आपको स्ट्रेटजी बता रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो येलो वाली लाइन है, जो आपको येलो वाली लाइन जो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको ऐसे, तो आपको ये बता रही है फिन निफ्टी की यहाँ पे दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आप सीधे इस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ फिन निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे किस लेवल पे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है। वो जैसे देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जैसे ही आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आपको नीचे उसी तरह पे ऑफ का यहाँ पे स्टिमुलेशन वही दिखाई देगा। उसी तरह आपको यहाँ पे ग्रीक्स दिखाई दे रहे होंगे, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको भी समझ में आ गया हो किस तरह आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है और आप भी सेम प्रक्रिया से अपनी जो स्ट्रेटजी इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है।
तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप यहाँ पे प्रीबिड स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।